हाँ जी, बोलो बोलो। 45 मिनट रह गए, 15 मिनट मुरली खींच ले गई। बाबा, अभी बेसिक में करीब 2 महीने तक अव्यक्त वाणी नहीं था, वैसे अभी एडवांस में भी 2 महीने तक बाबा का मुरली नहीं था, तो कुछ रास होगा ऐसा? हाँ जी, ब्रह्मा बाबा की आत्मा एडवांस ज्ञान ले रही है या नहीं ले रही है? हैं? ले रही है। क्या प्रूफ है? अरे हैं? वही सुनकर के अव्यक्त वाणी चलाते हैं। वही ज्ञान सुनकर के आप एडवांस ज्ञान सुनकर के अव्यक्त वाणी चलाते हैं ना ब्रह्मा। अव्यक्त वाणी माना ही एडवांस बता देना। कोई एडवांस वो अव्यक्त वाणी का कोई ऐसा पॉइंट बताओ जो एडवांस पर ही लागू होता हो, बताओ। तो वही बाबा बताए ना, एडवांस से बताए थे कि 36 में बाप का प्रतिष्ठा वर्ष मनाओ है, 76 में बाप का प्रतिष्ठा वर्ष मनाओ, तो ये एडवांस बताए थे ना। तो इससे पहले तो कोई ऐसी बात समझ में नहीं आते थे, हम एडवांस वालों को ही मालूम पड़ा। ये बात बीके वालों को पता चल गया? नहीं, बीके वालों को नहीं पता चला। हाँ, एडवांस वालों को पता चला कि 76 में बाप की प्रतिष्ठा वर्ष मनाओ। हाँ, ठीक है। बाबा ने बोला सन 76 है बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। पहले तो कभी नहीं बोला अव्यक्त वाणी में, सन 76 के लिए बोला। तो ये वाक्य से क्या साबित हुआ कि ब्रह्मा की आत्मा भी राम वाली आत्मा में प्रवेश करके एडवांस वाली बातों को सुनती है। और जैसे हर एक एडवांस के बच्चे के अंदर एडवांस ज्ञान के बारे में 2 तरह की बातें चलती हैं या नहीं चलती हैं? है? अरे सच्चा सच्चा बताओ, एडवांस ज्ञान के बारे में 2 तरह की बातें चलती हैं या नहीं चलती हैं? या पक्के 100% निश्चय बुद्धि होकर चल रहे हैं? हैं? चलती है ना, कुछ निश्चय बुद्धि कुछ अनिश्चय बुद्धि। ऐसे ही ब्रह्मा बाबा को सबसे ज्यादा अनिश्चय आता है। सबसे ज्यादा निश्चय अनिश्चय के जन्म मरण के चक्र में कौन सी आत्मा आती है? ब्रह्मा बाबा की आत्मा आती है। तो ब्रह्मा बाबा की आत्मा जब सात्विक स्टेज में है तो गुलजार दादी के द्वारा वाणी चला दी। क्या बोल दिया? 76 है बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। तो कभी समझते हैं, कभी नहीं समझते हैं। तो ऐसे ही अब कितने वर्ष हो गए ब्रह्मा बाबा की आत्मा को एडवांस ज्ञान सुनते सुनते? भले ये पॉइंट बुद्धि में जरा बैठना उनको मुश्किल है कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। क्यों मुश्किल है? कोई कारण होना चाहिए कि नहीं? हैं? हाँ, क्योंकि 63 जन्मों से कृष्ण की आत्मा ये सुनती चली आई है कि गीता का भगवान कृष्ण है। और ये बात संगम युग में आकर के उनकी बुद्धि में पक्की बैठ गई कि गीता का भगवान कृष्ण है, क्योंकि मैं कृष्ण की आत्मा हूं। तो ये जल्दी उनकी बुद्धि में से निकलता नहीं है। नहीं निकलता है तो वो तो बात बहुत मेहनत लेगी, अंत तक मेहनत करनी पड़ेगी उनके साथ। लेकिन और बातें तो बुद्धि में बैठ सकती हैं कि नहीं बैठ सकती हैं? तो वो एडवांस ज्ञान की बातें बहुत कुछ ब्रह्मा की बुद्धि में बैठ रही हैं। और जब गुलजार दादी बीमार हुई, अनाउंसमेंट हो चुका 2 बार कि इस तारीख को बाप दादा आएंगे, नहीं आए। कुछ विदेशी लोग वापस भी चले गए। फिर दूसरी बार भी अनाउंसमेंट हुआ
फिर भी नहीं आए। जैसे वहां नहीं आए वैसे ही एडवांस में भी जहां कहीं भी बाबा का पाठ चल रहा हो, अरे एडवांस में बाबा का पाठ चल रहा होगा कि नहीं चल रहा होगा, तो जहां कहीं भी बाबा का पाठ चल रहा हो बाबा वाणी चलाने नहीं गए कहीं भी, तो कोई कारण होगा है कि बिना कारण के कहीं नहीं गए, कोई कारण होगा। गुलजार दादी को क्या कारण बना, वो हॉस्पिटलाइज हो गई। एडवांस में भी यही हुआ। गुलजार दादी तो साधारण हॉस्पिटलों में एडमिट हुई और बाबा तो एकदम बड़े हॉस्पिटल में, जो इंडिया का जाना माना हॉस्पिटल, उसमें एडमिट हो गया। और उसमें भी जो अच्छे से अच्छा केयर देने वाला वार्ड होता है वहां एडमिट हुआ, जहां ऐसे रोगी जाते हैं जिनके जिंदा रहने की कोई संभावना नहीं होती, 50% से ऊपर मर भी जाते हैं। तो वहां बाबा नहीं गया। कहाँ? ब्रह्मा बाबा कहाँ नहीं गया है? बेसिक में नहीं गया, गुलजार दादी में सारी ताकत कहाँ लगा दी है? एडवांस में लगा दी, और काल के गाल में से एडवांस के बाबा को खींच लिया। सभी डॉक्टर कहते थे अब बचना नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल। जो सपोर्ट करने वाले डॉक्टर थे, परवरिश करने वाले थे, एडवांस ज्ञान में चलने वाले थे, उनको भी बोला तुम लोग काहे के लिए इतनी भाग दौड़ कर रहे हो, बुढ़ा आदमी है, अरे चला जाए तो चला जाने दो। एक डॉक्टर ने तो ये भी बोला कि 72 साल के बाद कहीं गहरी बीमारी से उठने के बाद रिकवरी नहीं होती है, इसको ले जाओ, चारपाई पे पड़ा रहे और सेवा लेता रहे, जब जाना होगा तो चला जाएगा। तो उस समय भी ब्रह्मा बाबा ने जैसे सन 87-88 में 1 वर्ष पूरा नहीं आए थे, 1 वर्ष से अव्यक्त वाणी चलाई ही नहीं एक सीजन में। कहाँ जरूरी काम किया? एडवांस में सारी ताकत लगा दी। एडवांस का फाउंडेशन दक्षिण भारत के, कर्नाटक के लोगों को निकालने में, आंध्रा के लोगों को निकालने में लगा दिया, और वो आत्माएं निकल आई। एडवांस का पक्का फाउंडेशन पड़ने लगा। ऐसे ही एडवांस के सरपरस्त को ब्रह्मा बाबा ने बचा लिया। अब ब्रह्मा बाबा ने बचा लिया या शिव बाबा ने बचा लिया या ड्रामा ने बचा लिया है? निमित्त कोई आत्मा तो बनती है या नहीं बनती है? निमित्त कोई न कोई बनता है। साकार में भी निमित्त बनता है, और तो भूत प्रेत जो बन जाते हैं, जिनको स्थूल शरीर नहीं होता है, वो भी निमित्त रूप से काम करते हैं या नहीं करते हैं? बल्कि मुसलमानों में और क्रिश्चियंस में तो ये मानते हैं कि खुदा के तख्त को 8 फरिश्ते उठाने वाले होते हैं। उनमें एक बड़ा फरिश्ता है जिसका नाम जब्राइल कहा जाता है। कैसा फरिश्ता? जबरदस्त, बड़े बड़े काम करता है। हिंदियों में उसका क्या नाम दिया है? अरे जो उड़ता रहता है फरिश्ते, वो ऊपर उड़ते हैं कि नीचे? ऊपर उड़ते हैं। क्या नाम दिया है हिंदुओं में?
अरे अरे हनुमान को ऊपर उड़ते हुए दिखाते हैं कि नहीं? तो हनुमान का पार्ट किसका है? हाँ, जो काम साकार शरीरधारी नहीं कर सकते हैं सहज सहज, वो काम सूक्ष्म शरीरधारी यूं चुटकियों में कर देते हैं। तो ये कारण हुआ कि गुलजार दादी में भी बाबा नहीं आए, तो एडवांस में के बाबा भी कहीं भी वाणी चलाने के लिए नहीं गए। और जब आए गुलजार दादी में तो अनाउंसमेंट कर दिया अव्यक्तवाणी में, क्या कि बाप दादा अब पर्सनल मिलन नहीं मनावेंगे, क्योंकि बहुत भीड़ भाड़ में रहने से देहधारी को संग का रंग लग सकता है कि नहीं लग सकता है? लगता है। और बाबा ये साकार के 42-43 वर्ष एक खंड पॉइंट है। 3 दिन से वही पॉइंट पूछ रहे हैं वार्तालाप में, जबकि 4-6 बार व्याख्या में इस पॉइंट को क्लियर कर दिया है। चलो फिर बता देते हैं। और अव्यक्त के 10 वर्ष तो 50 वर्ष से ज्यादा हो गया ना? हाँ जी, साकार के कितने वर्ष है? 42 ईयर्स। कैसे साकार के 42 ईयर्स? कैसे? उन्होंने शरीर तो 68 के बाद ही छोड़ दिया तुरंत। तो कितने साल हुए हैं? 33। और उन 33 साल में भी ब्रह्मा के द्वारा वाणी नहीं चलाई थी 10 वर्ष। किसके द्वारा चलाई थी? हैं? प्रजापिता और यज्ञ माताओं के द्वारा क्लास चलाया जाता था। उस समय बाबा मुरली नहीं चलाते थे, फिर भी साकार तो थे ना। तो चलो 33 वर्ष, 32-33 वर्ष वो गिन लो, सन 68-69 तक। उसके बाद शिव बाबा का पार्ट खत्म हो गया या चालू रहा? चालू रहा। कैसे? ऐसे कि शिव बाबा ने मुरली में बोला है, मैं तुम बच्चों को साथ लेकर के जाऊंगा, अकेला नहीं जाऊंगा। साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ खेलेंगे, खाएंगे, पिएंगे। तो इतना बोला है तो छोड़ करके कैसे जा सकते थे? ब्रह्मा बाबा जा सकते हैं लेकिन शिव बाबा नहीं जा सकते। ये संसार रूपी जंगल है। जंगल कभी जंगल के राजा के बगैर होता है क्या? होता है। एक शेर चला जाएगा तो दूसरा शेर आ जाएगा। त्रिमूर्ति में, अशोक की लाट में कितने शेर दिखाते हैं? 3 शेर दिखाते हैं। किसकी यादगार है? हैं? त्रिमूर्ति की यादगार है। तो ब्रह्मा वाली आत्मा जो संसार रूपी जंगल में बेसिक ज्ञान की दहाड़ मारती गई, उनको ज्ञान में दुनियावी कोई भी गुरु ने डाउन नहीं कर पाया।
तो ज्ञान की दहाड़ मारी ना, बड़े बड़े गुरु, धर्म गुरु सब दहल गए, कोई सामना करने के लिए नहीं आया। सन 68 के बाद वो एक शेर चला गया तो दूसरा शेर आना लाजमी था या नहीं था? कृष्ण वाली आत्मा शरीर छोड़ के चली गई तो राम वाली आत्मा आ जाती है, क्योंकि मुरली में बोला है कि ये ज्ञान अविनाशी है, इसका कभी विनाश नहीं होता। यज्ञ के आदि में राम वाली आत्मा फेल हो गई, क्योंकि उस समय पूरा ज्ञान नहीं था, शरीर छोड़ के चली गई। तो दोबारा ज्ञान में आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? और पूर्व जन्म का जो ब्राह्मणत्व का पार्ट है वो खत्म करके जन्म लेती है, या ब्राह्मणत्व की शक्ति साथ में लेकर के आती है? साथ में लेकर आती है। दोबारा जन्म लेकर के वो आत्मा आती है। ब्रह्मा ने जिस वर्ष शरीर छोड़ा उसी वर्ष में आ जाती है, लेकिन गुप्त पार्ट है वो 9-10 साल तक चलता है। तो साकार में बाबा यानी शिव बाबा ब्राह्मणों की दुनिया के बीच में था या नहीं था? क्या कहेंगे? है मर्ज था या इमर्ज था? है प्रत्यक्ष था या अप्रत्यक्ष था? है अप्रत्यक्ष था तो जरूर, लेकिन कोई पहचान नहीं सका। सन 76 में वो बाबा का पार्ट बाप के रूप में प्रत्यक्ष हो गया। सन 76 में प्रत्यक्षता की शुरुआत हुई और सन 77 को संपूर्णता वर्ष मना लिया गया। तो कितने साल हो गए? हैं 10-11 साल हुए। तो वो 33 साल साकार के, 32 साल 33 साल, और ये 10 साल, कितने साल हुए? 42 वर्ष हो गए। ये 42 वर्ष साकार के हुए और कहा 50 वर्ष से भी ऊपर हो गए। कैसे? 42 साल साकार के और 78-79 की ये अव्यक्तवाणी है। उस समय 76 में जब बाप प्रत्यक्ष हुआ तो अव्यक्तवाणी चल रही थी या नहीं चल रही थी? हैं? तो 10 साल अव्यक्तवाणी के जो ऐड कर दो 42 में, तो कितने साल हो गए? 50 से भी ऊपर चले गए कि नहीं चले गए? क्लियर नहीं हुआ? बाबा ने 42 साल और 50 साल क्यों बोला? क्लियर हुआ? हाँ जी। और जो पहला बीज नर सृष्टि का पहला बीज जब नर से नारायणपुर में पहुंच जाएगा तब भगवान का पढ़ाना बंद हो जाएगा। ऐसा एक आप भगवान किसे कहते हैं? शिव बिंदी को? शिव बाबा। तो फिर तो कौन चला जाएगा? फिर नारायण पढ़ाएगा बोले। शिव बाबा चला जाएगा? नहीं जाएगा तो नहीं। अरे अभी कहते चला जाएगा। पढ़ाई बंद होगा। पढ़ाई के लिए बोला जब तक जीना है तब तक पीना है। और काहे में जीना है? देह भान में जब तक जीना है तब तक पीना है। तो क्या 500 करोड़ देह भान से परे होकर के चले जाएंगे एक साथ? है चले जाएंगे? चले जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे? अरे देवान से परे हो जाएंगे? नहीं।
हर धर्म की आत्माएं जब तक टोटल विनाश न हो सारी सृष्टि का, तब तक हर धर्म की आत्माएं नीचे उतरती रहती हैं। देवी देवता सनातन धर्म की आत्माएं भी नीचे उतरती रहती हैं। भगवान किसको आके पढ़ाता है? असुरों को पढ़ाता है। जो आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ करते हैं उनको पढ़ाता है। जो आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ करते हैं उनको पढ़ाता है। असुर तो आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ करते ही नहीं, तो उनको पढ़ाता ही नहीं, और वो पढ़ाई पढ़ते भी नहीं। पढ़ेंगे भी तो संशय बुद्धि होकर के पढ़ेंगे। उनका जब धर्म पिता आएगा तो वहां विश्वास बैठ जाएगा। भगवान के ऊपर उनका विश्वास बैठता नहीं, उल्टे पुल्टे कर्म करते रहेंगे। तो 33 करोड़ देवताएं गाए हुए हैं, जो मनुष्य से क्या बनते हैं? देव स्वभाव संस्कार वाले बन जाते हैं। भले पक्के देवताएं तो सब नहीं बनेंगे, 84 जन्म लेने वाले, लेकिन नंबरवार तो बनते हैं ना। उन देवताओं में ही और धर्म की आत्माएं द्वापर युग से कलयुग के अंत तक टाइम टू टाइम प्रवेश करती रहती है। ये 33 करोड़ देवताएं कौन से देश के हैं? भारत देश के हैं। ये भारत देश मातृ देश है या पितृ देश है? भारत माता कहा जाता है या भारत पिता कहा जाता है? माता कहा जाता है। तो माता की गोद में ही सारी दुनिया पलती है। ये 33 करोड़ जैसे कि सारी दुनिया के लिए माताएं हैं। वो 33 करोड़ पढ़ाई अंत तक पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे? और अंत तक देवान अंत तक छोड़ेंगे या पहले ही छोड़ देंगे? कब छोड़ेंगे? अंत में ही देवान छोड़ेंगे। 33वां करोड़ जो होगा तो वो देवान को धारण किए रहेगा तब तक, और देवान को धारण किए रहेगा तो पढ़ाई पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा? है कौन सी पढ़ाई? असुरों के द्वारा पढ़ाई हुई पढ़ाई। इब्राहिम के द्वारा पढ़ाई पढ़ेगा? वो इब्राहिम के द्वारा पढ़ाई नहीं पढ़ेगा। किसके द्वारा पढ़ेगा? हैं? शिव बाबा की ही पढ़ाई पढ़ेगा। दूसरी बात, आपकी बात का जवाब में मुरली में बोला है, इस दुनिया में सदा कायम कोई चीज होती ही नहीं। सदा कायम तो एक शिव बाबा ही है। तो आप ये प्रश्न नहीं पूछ सकते क्या शिव बाबा चला जाता है? हैं? जैसे कच्चा ज्ञान लेने वाले ब्राह्मण बेसिक वाले हैं तो क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? हैं? बोलो, शिव बाबा चला गया। अब पढ़ाई पढ़ाने वाले हम हैं, तो क्या प्लानिंग क्या कर रहे थे कि शिव बाबा चला जाएगा तो पढ़ाई हम पढ़ाएंगे? हैं? ऐसी प्लानिंग समझ रहे थे? अच्छा, ये बात नहीं है। अच्छा चलो, हाँ। और जो कास्ट के बाद वो खंड पॉइंट या मुरली पॉइंट बोलने का रसम है, और इसमें कोई बोलते नहीं, तो इसका क्या हुक्म होगा? तो उनसे कहो पढ़ के सुना दें। पढ़ के तो सुना सकते हैं।
वो सुनता ही नहीं तो। हैं हैं वो सुनता ही नहीं तो। सुनता ही नहीं, सुनाते ही नहीं। क्या सुनाता ही नहीं तो। माने उनको कान नहीं है? हाँ, कान है तो सुनेंगे ना, मना कर देते हैं हम नहीं सुनाएंगे, ऐसे कोई बात नहीं, नहीं सुनाते हैं तो कोई बात नहीं है। उनको क्या कोई दंड देना शुरू करेंगे क्या? ये मलयालम में लिख के सुना सकते हैं? हम मलयालम में लिख के सुना सकते हैं। वही यहाँ पे प्रॉब्लम जाता है। मलयालम में घर से लिख के ले आए और खड़े होकर सुना दें, चलो। अरे भाई इतने स्टूडेंट्स हैं तो नंबरवार ही होंगे ना, सब एक जैसे हो जाएंगे। हाँ हाँ, बाबा मुरली खंड मुरली सुनने से पहले सुनाना चाहिए या बाद मुरली खत्म होने के बाद में सुनाना चाहिए? प्रेफरेंस सदगुरु की वाणी को दोगे या मनुष्यों की वाणी को दोगे? एक भाई का प्रश्न है, तो वो मुरली सुनते समय मुरली खंड ही पढ़ते रहते हैं ताकि ये खत्म होने के बाद में मुझे मुरली खंड सुनाना है, तो ना मुरली खंड पढ़ते हैं ना मुरली बराबर ढंग से सुनते हैं, तो बीच में ये प्रॉब्लम उनकी देवभान की है, कहीं ऐसा ना हो सबके सामने हमारी हंसी उड़ाई जाए, ये डर रहता है। हाँ, और बाबा ये जो चढ़ती कला सबके भला, वो जो है वो 4.5 लाख के लिए लागू है या अंत तक पूरे 33 करोड़ के लिए? क्योंकि 33.5 करोड़ तो आत्माभिमानी बन जाएंगे अंत तक। आपका मतलब है 33 करोड़ ही चढ़ते हैं और नीचे गिरते रहते हैं? उनसे तो लोगों की भलाई होती है ना। जो इब्राहिम वाली आत्मा है वो ऊपर चढ़ती है या नहीं चढ़ती है? चढ़ती है या नहीं चढ़ती है? हैं? हाँ चढ़ती है ना, तो ऐसे थोड़े कि 33 करोड़ ही चढ़ते हैं। 500 करोड़ जो भी हैं वो सब चढ़ते हैं, उन सब का भला होता है। चढ़ती कला का मतलब है दूसरों की सेवा करना। अगर दूसरों की सेवा करते हैं, ईश्वरीय ज्ञान देते हैं, तो चढ़ती कला है। चढ़ती कला का मतलब तेरी चढ़ती कला के बहाने सबका भला होता है। जो सामने आएगा उनको कुछ न कुछ सुनाते रहेंगे, भला होगा कि नहीं होगा? हैं? चलो सुनते सुनते ना भी कर दे तो कान में तो बात पड़ गई, वो प्रजा तो बनी जाएगी। एक एक राजा को लाखों की तादाद में प्रजा होती है, तो अंत तक ये काम चलता रहेगा जब तक सारी दुनिया का विनाश हो। और महाशिवरात्रि भी है ना, महाशिवरात्रि, इसका बाद इंडिया में क्या जो हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सेवा हो जाएगा। अब अभी नहीं सेवा हो रही। पूछते हैं महाशिवरात्रि के बाद में दुनिया में क्या क्या होगा, दुनिया का हालत क्या होगा, ये जानना चाहते हैं। महाशिवरात्रि की रूपरेखा क्या समझ रहे हैं आप? महाशिवरात्रि को क्या समझते हैं? जैसे हर वर्ष महाशिवरात्रि आती है, रात्रि के 12 बजे तक जगते हैं, व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, ऐसे क्या समझते हैं? कैसी महाशिवरात्रि आएगी? हाँ हाँ, शिव जयंती तो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कहते हैं। शिव की तो हमेशा जयंती ही जयंती है कि कभी मरंती भी है? हैं? शिव की मरंती है? हैं? बाबा का प्रत्यक्षता दिन हो जाएगा ना। हाँ, बाबा की प्रत्यक्षता हो, जैसे सूर्य प्रत्यक्ष होता है ऐसे ही, जैसे ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष होता है ऐसे ही जो चैतन्य ज्ञान सूर्य शिव बाबा है
वो इस संसार में पहली बार 100% से प्रत्यक्ष होना शुरू होगा। आप कहेंगे 76 प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया, वो क्या झूठा मनाया गया? 76 प्रत्यक्षता वर्ष नहीं था, है? प्रत्यक्षता वर्ष तो था, लेकिन जो बोला अव्यक्तवाणी में कि जो कानों से सुने प्रैक्टिकल में सामने आकर के, जो आंखों से देखे उसके मुंह से अनायास निकल पड़े कि मेरा बाप आ गया। सिर्फ ब्रह्मा कुमारियों का नहीं, उनको क्या अनुभव, मेरा बाप आ गया। ये मेरेपन की अनुभूति हो जाए, सिर्फ एक दो को नहीं, किसको? जो देखे जो सुने। हाँ, तो अरे क्या बात क्या अटकी हुई है? दूसरा आदमी लोग है ना दुनिया में, हैं? दूसरा आदमी लोग है ना, दूसरा आदमी है, दूसरा आदमी लोग बाबा आएगा तो बाबा का प्रतिष्ठा के दिन हो जाएगा तो सारे संसार में एक साथ प्रत्यक्षता हो सकती है? दुनिया इतनी छोटी है क्या? अरे दुनिया बहुत बड़ी है या छोटी है? अब बहुत बड़ी है, टाइम लगेगा ना। ब्राह्मणों की दुनिया में भी टाइम लगेगा या नहीं लगेगा? ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो श्रेष्ठ आत्मा है उनके लिए बोला है 40 से 50 वर्ष लगते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में, और 10 वर्ष उनके लिए ही बोल दिए तो सारी दुनिया के लिए कैसे कम टाइम साबित हो जाएगा? बाबा ने एक बार कहा है कि ऐसा समय आएगा उसके बाद आप ताकत लेना चाहे तो ले नहीं पाएंगे। ज्ञान, ये तो संगम की ही बात है ना। और सटीक की बात है। हाँ, तो उसके बाद फिर अभी बाबा ने कहा कि अंत तक सब कुछ चलेगा, मतलब जब तक जीना है तब तक पीना है। तो अगर खींच नहीं सके तो फिर अगर एक समय के बाद अगर खींच नहीं सके ताकत और ज्ञान, एक समय के बाद ऐसा समय आएगा जब आप ताकत खींच नहीं पाएंगे। हाँ, मतलब बाबा से जो शक्ति खींच नहीं पाएंगे, ज्ञान ले नहीं पाएंगे, भगदड़ मच जाएगी। हाँ, ऐसा भी शांति में पढ़ाई होती है या अशांति में पढ़ाई होती है? पढ़ाई तो शांति में ही होती है। हाँ, तो अंत तक तो चलेगा ना ये पढ़ाई में, अंत तक पढ़ाई कोई एक पढ़ने वाला है या ढेर हैं पढ़ने वाले? फिर हाँ, और ईश्वरीय पढ़ाई क्या धर्म पिताएं नहीं पढ़ते हैं? धर्म पिताएं जो पढ़ाई पढ़ाते हैं द्वापर युग से आकर के, उन्होंने वो नॉलेज कहाँ से ली और कब ली, किससे ली? वो धर्म पिताएं भी गॉड फादर को मानते हैं या नहीं मानते हैं? हैं? मानते हैं। क्राइस्ट ने ये तो नहीं कहा मैं गॉड फादर हूँ, यही तो कहा मैं गॉड फादर का बच्चा हूँ। हाँ, शिव बाबा और शंकर का बच्चा। शिव बाबा और शंकर का बच्चा। शिव बाबा और शंकर। शंकर माना मिक्स। कौन कौन मिक्स है? हैं? 3 आत्माओं का पार्ट मिक्स है। कौन कौन बताओ? शिव, कृष्ण। शिव की आत्मा का पार्ट है शंकर में। उसकी निशानी क्या है? हैं? धीरे से क्या बोलता है? जोर से बोलना है।
अच्छा कोई बताओ। शिवलिंग। तीसरा नेत्र शिव नेत्र कहा जाता है। जो शिव नेत्र है वो शिव की प्रवेशता की यादगार है। और दूसरी आत्मा बताओ बताओ बताओ। हाँ। कृष्ण की आत्मा। क्या प्रूफ? भक्ति मार्ग में कोई प्रूफ है? अरे सब तुम ही बता दो, छोटा बच्चा पढ़ने नहीं दोगे क्या? हैं? चंद्रमा क्या? चंद्रमा माना क्या? कहाँ है चंद्रमा? चंद्रमा तो इतना बड़ा होता है गोल गोल। हैं? हाँ बताओ, तुम बताओ। हाँ चंद्रमा तो है लेकिन अधूरा चंद्रमा है, पूरी ज्ञान की रोशनी नहीं है। कभी घटता है कभी बढ़ता है, माना कभी ज्यादा निश्चय बुद्धि बनता है कभी कम निश्चय बुद्धि बनता है, लेकिन 16 कला संपूर्ण नहीं बनता है। तो अधूरा चंद्रमा जो दिखाते हैं वो ब्रह्मा की प्रवेशता की निशानी है। 2 आत्माएं हो गई और तीसरी, हाँ जिसके शरीर में ये दोनों आत्माएं प्रवेश करती हैं वो हो गई राम की आत्मा। तो 3 का मिश्रण माना शंकर। जैसे शंकर कपास निकली, एक बीज निकला कपास का, उसको कहते हैं शंकर कपास। क्या कहते हैं? कॉटन। कॉटन का बीज रिफाइंड बीज करके निकाला, उसका नाम रख दिया शंकर कपास। तो शंकर का माने है मिक्स। तो शंकर अलग और शिव बाबा अलग। उस समय जब शिव बाबा अलग पार्ट होगा तो उस समय शिव बाबा बैल पर सवार होगा या बैल शिव बाबा के ऊपर सवार होगा? है? अभी क्या है? बैल माने क्या है? ब्रह्मा की सोल। ब्रह्मा की सोल की यादगार मंदिरों में दिखाई जाती है कि नहीं? दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं? क्या दिखाते हैं? हैं? हाँ शिव के मंदिरों में बैल भी दिखाया जाता है। क्यों? बैल क्यों दिखाते हैं? है? गाय क्यों नहीं दिखाते? हाँ बैल अड़ियल तो होता है, गाय क्यों नहीं दिखाते? बैल क्यों दिखाते हैं? अरे बैल गायों के बीच में खड़ा हो तो कौन सी गाय के पीछे खड़ा होगा? अरे सभी गायों के पीछे भागता है कि कोई स्पेशल गाय होती है उसके पीछे जाता है? अरे हैं? नहीं, दुनिया में कोई भी बैल है गायों के झुंड के साथ रहता है तो कौन सी गाय के पीछे पीछे रहता है, भागता है? अरे जानते तो सब कुछ, बोलते कुछ नहीं। कुत्ते होते हैं, कौन सी कुतिया के पीछे भागते हैं? सब कुतियों के पीछे तो नहीं भागते, कोई टाइम होता है उनका। तो ऐसे ही मंदिरों में जो बैल दिखाया जाता है वो कहाँ दिखाते हैं? शिवलिंग के ऊपर दिखाते हैं या कोई स्पेशल जगह है जहां दिखाते हैं? हैं?
नल के। हाँ, जो जलाधारी है, स्त्री का निशान है, वो नाली जो बनी हुई है, उस नाली के सामने उसका मुंह दिखाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? कुछ मतलब है या नहीं है? ऐसे ही बना दिया है? हैं? मतलब है क्या मतलब हो सकता है? मालूम नहीं। मतलब ये है कि जो बैल वाली आत्मा है, उसको जो चाहिए वो उसी के पीछे लगा रहता है। राम वाली आत्मा को बैल नहीं कह सकते, वो राम वाली आत्मा लिंग के रूप में दिखाई गई है, जिस लिंग में बिंदु भी रखा जाता है। लिंग का मतलब यह है तो उसको हाथ पांव नाक आंख कान नहीं है, दूसरी इंद्रियां नहीं है, सिर्फ लिंग है यादगार। और देवताओं के सब इंद्रियां पूजी जाती हैं, लिंग नहीं पूजा जाता। और भगवान का लिंग पूजा जाता है। माने और देवताओं ने काम इंद्रिय के ऊपर विजय नहीं पाई, इसलिए विश्व के मालिक नहीं बने, और उसने कामेंद्रिय के ऊपर जीत पाई। तो जो कामेंद्रिय के ऊपर जीत पाने का पुरुषार्थ करने वाला है, वो पहले निराकारी बनेगा, या जलाधारी की जो नाली जहां सामने पड़ती है वहीं उसका मुंह लगा हुआ है। मुंह माने क्या? मन बुद्धि लगी हुई है, वो पहले जगत जीत बनेगा। कौन बनेगा? और कृष्ण की आत्मा, दादा लेखराज की आत्मा जगत जीत बनती भी है? सारे जगत माने 500 करोड़ के ऊपर कंट्रोल करती है? नहीं करती है। वो सतयुग का महाराजा बनेगा या विश्व का महाराजा बनेगा? सतयुग का बनेगा। सारे ही देवताएं सतयुग त्रेता में राजाई कर सकते हैं, द्वापर कलयुग में भी जाके राजाई कर सकते हैं, लेकिन सारे विश्व की राजाई दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। एक ही है विश्वनाथ, जिसके लिए गायन है हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। तो उसका लक्ष्य नहीं है क्या? कामेंद्रिय का सुख भोगना। लक्ष्य क्या है? हैं? लक्ष्य के आधार पर लक्षण आएंगे या नहीं? हैं? लक्ष्य के आधार पर ही लक्षण आते। तो लक्ष्य है कामेंद्रिय पर विजय पाना, अंतमते सो गते न हो जाए। जैसे पुरुष शरीर छोड़ते हैं तो सारा जीवन काम विकार उनको तंग करता है, स्त्री की याद आती रहती है, तो मरते समय भी क्या याद आ जाता है? क्या याद आता है? वो याद आ जाता है, स्त्री का जन्म लेना पड़ता है। तो ऐसा न हो, ये लक्ष्य के ऊपर निर्भर है। तो पुरुषार्थी जीवन में शंकर पर बैल सवाल रहता है या शंकर बैल के ऊपर सवारी कर लेता है? शंकर के ऊपर बैल की सवारी। वो तो संपन्न स्टेज है, पुरुषार्थी जीवन नहीं है। वो जो गायन होता है वो संपन्न स्टेज का होता है या पुरुषार्थी जीवन का होता है? पुरुषार्थी जीवन में कभी नीचे भी होता है, कभी ऊपर भी होता है। आदमी साइकिल सीखता है ना, साइकिल सीखने का पुरुषार्थ करता है, कभी गिरता है, झट से उठ बैठता है, फिर गिरता है, फिर उठ बैठता है। तो वो हारा हुआ है या जीता हुआ है?
ना हारा हुआ कहेंगे, क्योंकि वो फट से उठ करके फिर साइकिल पर सवार हो गया, फिर चला रहा है, तो हारा हुआ है, हैं? कोई का युद्ध में युद्ध करते करते हाथ कट गया और गिर पड़ा, और फिर उसे लक्ष्य याद आ गया कि मुझे तो उस अत्याचारी को दमन कर देना, मारना है। तो भले हाथ कट गया तो क्या करेगा, हैं? दूसरे हाथ में तलवार लेकर के उसके पीछे दौड़ेगा या नहीं दौड़ेगा? ऐसा भी देखा गया, कोई का सर काट दिया दुश्मन का, दुश्मन ने, और सर कटने के बावजूद भी वो तलवार लेके तब तक दौड़ा जब तक दुश्मन का सर उसने काट ही नहीं दिया। तो सारी बात लक्ष्य के ऊपर निर्भर है। लक्ष्य क्या है? नर से नारायण बनना। और ब्रह्मा उर्फ कृष्ण की आत्मा का लक्ष्य क्या था? है? नर से नारायण बनना लक्ष्य था या नर से प्रिंस बनना लक्ष्य था? है? प्रिंस बनने का लक्ष्य था। प्रिंस जो वर्षा प्राप्त करता है वो अपने लौकिक बाप से वर्षा प्राप्त करता है, और जो नर से नारायण बनता है डायरेक्ट, वो अपने लौकिक बाप से वर्षा नहीं प्राप्त करता। किससे करता है? स्वयं के पुरुषार्थ से निराकार से वर्षा प्राप्त करता है। तो बताया कि शंकर पुरुषार्थी जीवन में इस समय बैल के ऊपर सवार है या नहीं है? जोर से नहीं बोलते, फखर से। अभी नहीं है, नहीं है। इसलिए वो बैल अपनी वृत्ति होने के कारण, जो बैल की वृत्ति होती है किसके पीछे लगना है, वो उसमें प्रवेश होकर के उसको अपने तरीके से चलाता है। किसको? अरे अरे बैल रूपी ब्रह्मा किसको अपने तरीके से चलाता है? हैं? अरे हाँ, शंकर को, जिसका अपना शरीर है ना, शंकर नामधारी, उस शरीरधारी को अपने तरीके से चला रही है। तब तक चला रही है जब तक वो पुरुषार्थ की हाई जंप लगा करके बैल के ऊपर सवार न हो जाए। एक बार सवार हो गया, बस मन जीते जगत जीते। उसे बैल कहो या घोड़ा कहो। ब्रह्मा की आत्मा काहे का पार्ट बजा रही है? वो घोड़ा भी है, घोड़े का पार्ट बजा रही है। मन रूपी घोड़ा है, वो बहुत चंचल है, कभी निश्चय बुद्धि कभी अनिश्चय बुद्धि के चक्र में चलता ही रहता है। और जल्दी से बोलो, टाइम होने जा रहा है। भाषा शास्त्रकारों हैं, भाषा शास्त्रकारों कहते हैं संस्कृत हमारी आदि भाषा है। संस्कृत आदि भाषा है। आदि भाषा है। आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी है। वेद पुराने हैं या संस्कृत में लिखे हुए पुराण पुराने हैं? पुराने दोनों में कौन है? वेद पुराने हैं। वेदों में संस्कृत भाषा नहीं है। किसी विद्वान पंडित आचार्य से पूछना, वेदों में वैदिक भाषा है और पुराणों में संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा की व्याकरण पाणिनि ने तैयार किया है। पहले संस्कृत भाषा
संस्कृत माने सुधरी हुई रूप में नहीं थी। जो पाली आदि भाषाएं हैं ना, वो सुधरी हुई भाषाएं नहीं थी। उनको फिर पाणिनि ने आकर के व्याकरण तैयार करके संस्कृत बनाई। इसलिए संस्कृत आर्टिफिशियल भाषा है या क्या कहते हैं आर्टिफिशियल का उल्टा? ओरिजिनल भाषा है, आर्टिफिशियल है। जो आर्टिफिशियल होता है वो जिंदा रहता है या ओरिजिनल जिंदा रहता है? ओरिजिनल जिंदा रहता है किसी न किसी रूप में। इसलिए दुनिया के कोई भी हिस्से में, कोई भी गांव में आज संस्कृत बोली जा रही है, बोली जा रही है, हैं? हैं? नहीं बोली जा रही है। इससे साबित होता है संस्कृत आदि भाषा नहीं है। और वैदिक भाषा कौन सा भाषा होती है? वेद किसके मुख से निकले? ब्रह्मा के मुख से वेद निकले, तो उसे वैदिक भाषा बोल दिया। वो समझते हैं ब्रह्मा कोई 4 हाथों वाला 4 मुंह वाला हुआ होगा। अब ऐसी बात तो होती नहीं। ये तो यहाँ की बात है। जो मुरली की भाषा है वो ही असली वैदिक भाषा है। हैं? वैदिक भाषा क्या है? जो हम मुरली सुनते हैं ना, ब्रह्मा के मुख से निकली हुई आवाज, वो ही वैदिक भाषा है। और इसको हिंदी कहें? हैं? हिंदी कहें? नहीं, हिंदी भी नहीं। संस्कृत का जो अनुवाद है हिंदी में होता है वो हिंदी है। हिंदी वो भाषा है जो फर्रुखाबाद में बोली जाती है। इसलिए मुरली में ज्यादातर शब्द फर्रुखाबादियों की समझ में आएंगे, लेकिन फर्रुखाबाद वाले बिल्कुल अज्ञानी है अभी तक। वो कभी पढ़ते ही नहीं मुरली, न सुनते हैं, न उन्हें रस है, न उनका लक्ष्य है। और हाँ, बाबा बेसिक में सेवा कर रहे हैं ना, तो वहाँ एक सीमा है। माना सोनल बेसिक बोलते हैं यहाँ तक करना है, यहाँ तक करना है, यहाँ तक करना है। माना सोनल बेसिक ऐसे बोलते हैं ना उधर बेसिक सेवा में, तो ऐसे इधर हमारा एडवांस में भी कुछ सीमा है ईश्वरीय सेवा करने में। बेसिक में क्या सीमा है? माना यहाँ सोनल बेसिक बोलते हैं ना, ऐसा कर्नाटक जोन बोलते हैं, मैसूर जोन बोलते हैं, तो जॉन वाइज जो सीमा है वो देहधारी गुरुओं ने बांधी हुई है या शिव बाबा की मुरली में है? मुरली की तो नहीं है। ये बांधा बूंदी का काम मनुष्य करते हैं, मनुष्य गुरु करते हैं। शिव बाबा तो बांधा बूंदी का काम नहीं करते। स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने दो। केरला का व्यक्ति बेसिक ज्ञान कश्मीर में जाकर के सुना सकता है कि नहीं सुना सकता है? बाबा के अनुसार है, सुना सकता है। और ब्रह्मा कुमारियों के अनुसार है, नहीं सुना सकता। ये देहधारी गुरु उल्टा काम करते हैं। और ये छाड़ के चित्र में नीचे जो धर्मसत्ता और राजसत्ता का चित्र है ना, धर्मसत्ता और राजसत्ता का चित्र है ना, झाड़ के चित्र में, अला सीढ़ी के चित्र में, सीढ़ी के चित्र में। हाँ, तो वो इसमें जो धर्मसत्ता के नीचे साधु समाज लिखा है। हाँ, तो वो किसको इसका सूचन निशानी है? जो साधु समाज बैठे हैं
और खादी के सफ़ेद कपड़े पहने कांग्रेसी बैठे हैं। तो दो रंग हैं, एक सफ़ेद साधु समाज में भी दो रंग और एक रंगीन। तो बाबा बेहद की बात बोलते हैं या हद की बात बोलते हैं? बेहद की बात बोलते हैं। वो जो साधु समाज है वो रंगे हुए हैं या नहीं रंगे हुए हैं? हैं? अंदर से रंगे हुए हैं, रंग चढ़ा हुआ है अच्छी तरह से। और जो सफ़ेद कपड़े पहने बैठे हैं वो कंट्रोल कैसे किया जाए, राज्य कैसे चलाया जाए, वो कांग्रेसी बैठे हुए हैं। राज्य चलाने के लिए आत्मिक शक्ति चाहिए या नहीं चाहिए? तो वो आत्मिक शक्ति से राज्य चला रहे हैं। रुको, जो कांग्रेसी हैं एक तरफ और दूसरी तरफ वो साधु समाज हैं, ज्यादा देवहन किस में होता है? हैं? अरे अच्छा, कोई साधु से जाके किसी ने कभी ज्ञान की बातें की हैं? किसी साधु के सामने जाकर के किसी ने ज्ञान की बातें की कि नहीं की? अगर किसी ने कही की हैं तो वो जानता होगा। तो दुनिया वालों को ज्ञान सुनाएंगे, उनको इतनी जल्दी क्रोध नहीं आता है, और साधुओं को ये ज्ञान सुनाएंगे और बड़ी जल्दी क्रोध आ जाता है, जोर से आता है। तो ज्यादा देह अभिमानी कौन हुए हैं? विकारों के रंग में ज्यादा रंगे हुए कौन हुए? साधु समाज। अब साधु तो अनेक प्रकार के होते हैं। एक ही तरह के कपड़े वाले साधु होते हैं या अनेक प्रकार के कपड़े पहनने वाले साधु होते हैं? एक ही तरह के कपड़े, हाँ, कोई लाल कपड़े वाले, कोई पीले कपड़े वाले, आजकल कोई काले कपड़े वाले भी निकल पड़े हैं। काले, मुसलमानों में काले कपड़े वाले होते हैं, सिखों में भी नीले कपड़े वाले होते हैं, अकाली। तो भांति भांति के रंगीन होते हैं। ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में कौन से रंग वाले हैं? सफेद रंग वाले साधु सन्यासी है। वो गृहस्थी में रहते हैं या गृहस्थी बगैर रहते हैं? हैं? वो गृहस्थी बना के रहते हैं कि बिना गृहस्थी के रहते हैं? उनको गृहस्थी है? हैं? नहीं, उनको गृहस्थी नहीं है अपनी। जैसे सन्यासी कोई धंधा धोरी नहीं करते हैं, ऐसे वो भी कोई धंधा धोरी नहीं करते हैं। और जैसे सन्यासी हैं वो गुरु बन करके बैठते हैं और उनको बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है। ऐसे ही सफ़ेद कपड़े वालों को एडवांस जा कर के ज्ञान सुनाओ तो क्या होगा? है? क्रोध आएगा कि नहीं आएगा? जोर से क्रोध आता है। तो अंदर से रंगे हुए हैं या बाहर से? हैं भले सफ़ेद कपड़े, लेकिन अंदर से विकारों के रंग में अच्छी तरह रंगे हुए हैं। इसलिए ये हॉस्पिटल खोला हुआ है। बाबा ने तो मुरली में मना कर दिया, क्या कि जिस्मानी हॉस्पिटल नहीं, आज मना किया कि नहीं? ब्रह्मा बाबा की मुरली में ही बोल दिया कि जिस्मानी हॉस्पिटल तुम बच्चे नहीं खोल सकते। लेकिन ये क्यों खोले हैं? अरे कोई तो कारण होगा। नहीं समझ में आया? हाँ। क्या है? रोगी बन गए? नहीं, रोगी रोगी तो दुनिया में भी बनते हैं, तो हॉस्पिटल खोलते हैं। हाँ, ये ज्यादा विकारी बन रहे हैं।
अपने विकारों को छपाने के लिए और विकारी बनने के बाद जो रिजल्ट आता है ढेर बच्चे पैदा करने का, उसको छुपाने के लिए वो हॉस्पिटल खोला है और गवर्नमेंट से परमिशन मिली हुई है। तो अंदर से रंगे हुए हैं या नहीं हैं? विकारों के रंग से अंदर से ज्यादा रंगे हुए हैं या गृहस्थी ज्यादा रंगे हुए हैं? हाँ, वो सन्यासी ज्यादा रंगे हुए हैं। और ओम शांति। ये इंडिकेटर दिखा रहे बार बार।